पुराणों में 4 युगों के बारे में बताया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। कहा जाता है कलयुग को एक श्राप कहा जाता है, पर क्या आपको पता है धरती पर कलयुग कैसे आया और कब आया? कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? तो आइए जानते हैं कलयुग कब धरती पर आया। आपने कभी सोचा होगा या ध्यान दिया होगा कि ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? धरती पर आना ही सिर्फ नहीं, आकर यहीं का हो गया। तो जानते हैं कलयुग का धरती पर आगमन के पीछे का रहस्य क्या है। महान मैथमेटिक आर्यभट्ट ने पुस्तक में उल्लेख किया है कि कलयुग 3600 वर्ष चल रहा था जब वह 25 ईयर के थे। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। इसका मतलब कलयुग की शुरुआत 3102 ईस्वी पूर्व हो चुका था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्यपाट परीक्षित को सौंपकर 5 पांडवों द्रौपदी समेत हिमालय की ओर चले गए थे। माना जाता है कि उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। पृथ्वी को दुखी देख धर्मराज ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। देवी, तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा या मेरा बस एक ही पैर है? पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे ही मेरे दुख का कारण पूछने का क्या लाभ है? गुणों के स्वामी भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, परंतु अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे। असुर रूपी कलयुग वहां आ गया। बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब परीक्षित ने दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट, तुम कौन हो? गाय और बैल को क्यों सता रहे हो? महान पापी, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल स्वरूपी धर्म और गाय स्वरूप पृथ्वी को पहचान लिया। राजा परीक्षित ने कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हो, इसलिए आप किसी को गलत कहते हुए अपने पर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है और पृथ्वी भी इसी बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। कलयुग भयभीत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। परीक्षित ने मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा, कलयुग, तुम मेरे चरणों में आ गया है, इसलिए तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु झूठ, चोरी, कपट, अधर्म, पाप का मूल कारण तू ही है। तू मेरे राज्य से निकल जा और लौट कर मत आना। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका शासन है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका राज्य ना हो। मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करे। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, धूत, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों पर असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए बहुत कम है, अन्य जगह भी मुझे दीजिए। राजा परीक्षित ने स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान दे दिया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग 4 स्थानों के मिल जाने से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा।